हेलो एवरीवन, आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह आपके सामने फिर से नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आज जो नोटिफिकेशन आया हुआ है एसएससी की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आप जानते हैं कि एसएससी की तरफ से 3 डिपार्टमेंटों में ये नोटिफिकेशन निकाला जाता है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी जॉब होती है इसमें सीजीएल की कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, जिसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरी होती है 12th पास, जिसमें सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसको आपको 12th मिनिमम पास होना चाहिए। तीसरी जो वैकेंसी होती है एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें आपको 10th पास होना चाहिए। तो 10th 12th और ग्रेजुएशन पास इसमें निकाला जाता है आपका एसएससी द्वारा। तो जो ये वैकेंसी आई हुई है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आइए जानते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से अप्लाई होने वाली है और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, एज लिमिट, सब कुछ विस्तार से जानने की बात करेंगे। ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यदि इस चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि आप तक कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो आप तक तुरंत पहुँचे। और साथ में जो भी आपके सोशल मीडिया हैं उसमें आप शेयर कर देंगे, ताकि कोई भी अगर भरना चाहता है, कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो ज़रूर भर सके। ठीक है। तो चलो इसमें बात करते हैं। सबसे पहले बात करें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एसएससी होता है, इसमें एमटीएस की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। इसमें मैं आपको बताया कि इसमें 10th लेवल होना चाहिए, आपका 10th पास आउट होना चाहिए। अब अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट 27/6/2024 से लेकर 31/7/2024 के बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है, और साथ में जो ये SC/ST और ये ऑल फीमेल के लिए इसमें 0 रुपये फीस रखी जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे इसमें, तो एक बात को ध्यान रखेंगे कि जो अप्लाई डेट दी रहती है उससे 3 दिन बाद भरेंगे, और साथ में जब अप्लाई डेट लास्ट हो उसके 3 दिन पहले भरेंगे। ये कहें कि 27 है तो लगभग आप 1 तारीख से भरेंगे, और 31 है तो 25 तारीख तक जुलाई में आप भर देंगे इस फॉर्म को। ठीक है। तो ये जो है आप फॉर्म भरने का प्रोसेस है। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 28 से लेकर 25 साल है, और 28 से लेकर 27 साल है। इसमें पोस्ट वाइज जो पोस्टें हैं उसमें पोस्ट वाइज दिया गया है कि इसके लिए 28 साल चाहिए और किसके लिए 25 साल चाहिए, आगे बात करेंगे। इसमें रिलैक्सेशन भी होता है, एज रिलैक्सेशन जैसे आपका मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 3 साल के लिए, SC/ST के लिए 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास है, 10th ही पास आपको चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी जो है रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका 10th होना चाहिए, तभी आप मान होंगे। 10th बिल्कुल, आप 10th के अलावा आप कुछ भी नहीं किए हैं तो चलेगा, बाकी 10th आपका होना चाहिए। ठीक है। टोटल पोस्टों की बात करें तो देखो 8,326 पोस्टें हैं। यहीं पिछले साल पोस्टें लगभग 10,000 प्लस पोस्टें निकाली गई थी, इस बार कम कर दिया गया है। खैर 200-300 जो भी कम है, लेकिन कम तो है ही है। इसमें जो है पोस्टें इस बार कम है। ठीक है। तो पोस्टें आप याद रखेंगे, 8,326 पोस्टें इसमें टोटल हैं। अब पोस्टें और इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, नंबर कितने हैं उस पोस्ट में, और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो देखिए, नॉन टेक्निकल एमटीएस के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के लिए जो भरेंगे, जो एक ऑफिस में वर्क करेंगे, तो उनके लिए 8,887 पोस्टें हैं। आपका 10th होना चाहिए, इसमें और कुछ नहीं मांगा। लेकिन एक दूसरी है हवलदार, ये 2021 से 22 से लगभग निकालने लगा है हवलदार की पोस्टें, पहले नहीं इसमें आती थी। तो हवलदार के लिए 3,439 पोस्टें हैं। ठीक है। और इसमें आप कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है। इसमें आपका 10th पास होना चाहिए, साथ में आपका मेजरमेंट भी लिया जाएगा, हाइट वगैरह। हाइट का मतलब 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है। और आपकी रनिंग होना चाहिए। रनिंग क्या होगी, रनिंग जब आप फिजिकल इसमें देंगे ना, पेपर देने के बाद जब आपको फिजिकल होगा, जो हवलदार के लिए पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे, तभी उनके लिए होगा 1600 मीटर जो है मेल के लिए है 15 मिनट में आपको कवर करना है। ठीक है।
और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में आपको कवर करना है। तो देखो फीमेल के लिए जो भी हमारी बहन है उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया कि आप डिस्टेंस कम है समय ज़्यादा है, और बॉयज़ के लिए डिस्टेंस ज़्यादा है समय कम है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। जो भी आप प्रेफरेंस इसमें बाकायदा आप भरिएगा, बाकी जो भी आप देना चाहते हैं इसमें वर्दी वगैरह भी मिलती है, ठीक है, आपको खाकी वर्दी मिलेगी, ऐसा नहीं हवलदार जब आप बनते हैं, ठीक है। अब सब कुछ जानने के बाद अब हमारी एक बात रह जाती है कि इसमें सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या होने वाला है। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले सिलेक्शन की बात करते हैं। तो सिलेक्शन देखिए 2 स्टेज में इसमें पेपर होता है, लेकिन एक ही समय पे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक मीटिंग फर्स्ट हुआ, दूसरी मीटिंग सेकंड हुआ, नहीं, एक ही शिफ्ट पे हो जाता है। एक बार आपका कंप्यूटर ऑनलाइन CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता ही है। जैसे बैठेंगे एक ही बार में आप इसमें क्लियर हो जाएगा कि मतलब जो है हमारा एक ही बार में क्लियर हो गया। ये नहीं कि आपको एक शिफ्ट हुआ आप फिर इंतज़ार करें फिर दूसरी शिफ्ट हुआ, नहीं ऐसा नहीं, एक ही उसी में टाइमिंग होती है। तो फर्स्ट CBT होगा मैथ और रीजनिंग की, जो कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट का आपका समय होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे। सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। 12 नंबर का आपका 12 नंबर आपको लाना है, मिनिमम आपको 12 मार्क्स चाहिए। CBT जो 2 होगा वो GS होगा और रीजनिंग होगा। इसमें CBT 2 में आपको 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, साथ में इसमें 75 आपका मार्क चाहिए। कितने चाहिए? 75, मतलब 75 मार्क में एक सेशन 75 मार्क का, दोनों हो जाएंगे 150 मार्क के, और साथ में 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 150 आपका 150 नंबर का आपका जो है पूरा ये पेपर होगा। तो सिलेक्शन आपका CBT 2 बेस पे होता है, 150 नंबर पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड हुए। अब इसकी सैलरी की बात करें तो देखो सैलरी लगभग 28,500 से लेकर इसमें 56,800 से 800 तक इसमें सैलरी जाती है। तो सैलरी भी अच्छी खासी है। यदि आपका प्रमोशन हो जाता है तो उसमें आपका इंटरनल एग्ज़ाम होते रहते हैं, उसमें भी जो है सिलेक्शन हो गया तो उसमें भी आप इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी जो है आपकी इन्फॉर्मेशन रही। बाकी कोई भी और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यदि कोई भी अब इसमें डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी जो भी होगा मैं इसके लिए सोल्यूशन आपके सामने लेकर आऊँगा, ठीक है। बाकी और कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट में करें, तो और अपने सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर करें, दोस्तों यारों में शेयर करें, ताकि कोई भी ऐसा